हेलो गाइस, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और मैं आप सभी के लिए आज लाया हूं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में आज बताएंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले ब्रीफ में देखेंगे हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं, फिर कार्डियक साइकिल को देखेंगे, एसए नोड के पेस मेकर पोटेंशियल को देखेंगे और पेस मेकर पोटेंशियल को आप रेगुलेट कैसे करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप सभी को पता है कि हार्ट में चार चैम्बर्स होता है। ठीक है, टू अपर स्मॉल चैम्बर देखो एट्रिया, तो यहाँ पर दो अपर चैम्बर इसको एट्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, दो बड़े बड़े चैम्बर होते हैं जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो नीचे ये दो चैम्बर वेंट्रिकल है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। टोटल 6 वाल्व है जिसमें से 2 फ्यूज हो चुका है, 4 ही होता है बर्थ के बाद। ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि आपके इस राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व आपके लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। आशा करता हूँ बेटा आप समझ पा रहे हैं। पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, ये वाल्व क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल्स को लंग्स के से कनेक्ट करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ऑरोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ऑरोटिक वेसल से कनेक्ट करता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ सब लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा समझेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है बेटा, क्या है कार्डियक साइकिल? कहता क्या है कि एक कार्डियक साइकिल में जितने भी एक्टिविटी होते हैं वह एक हार्टबीट के बराबर, यानी एक हार्टबीट बराबर 1 कार्डियक साइकिल होता है। ठीक बेटा, इस 1 साइकिल बराबर 1 हार्टबीट, इसमें कितने एक्टिविटीज होते हैं? तो इसमें होता क्या है, एट्रिया यानी ऑरिकल्स और यानी अपर चैम्बर और वेंट्रिकल्स यानी लोअर चैम्बर, दोनों का सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, और दोनों का डायस्टोल होता है यानी रिलैक्सेशन। ठीक है बेटा, अलग अलग होता है। एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स एक साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक बेटा, क्लियर सभी को? चलिए बेटा, अब यहाँ समझते हैं ये हार्ट में जो लेफ्ट पार्ट है जिसमें लेफ्ट और एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ऑरोटिक है, इनका प्रेशर कैसे चेंज हुआ, इनके प्रेशर चेंज होने से किस टाइम पर कौन सा वेल्व बंद हुआ, कौन सा खुल रहा है, इसी बात को समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ देखते हैं। शुरू में क्या हुआ, इस लाइन को देखेंगे। शुरू में सबसे पहले क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर लास्ट में रिलैक्सेशन फेज होता है। तो क्या हुआ, शुरू में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा था। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल में जाना शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ बेटा, तो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गया ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड ना आ पाए। तो ब्लड के बैक फ्लो को बंद करने के लिए बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक बेटा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट ऑरिकल से ज्यादा है। ठीक, क्लियर? अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ क्या हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स का प्रेशर ऑरोटिक वेसल से ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ बेटा, इसी पॉइंट पर एरोटिक वाल्व खुला और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटिक वाल्व की तरफ ब्लड का पंपिंग हो गया। ठीक बेटा, क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पर आपका एरोटिक वाल्व का प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर जब आओगे तो क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल्स का लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर घट रहा है, एरोटिक वाल्व का भी प्रेशर घटा, लेकिन यहाँ पर एरोटिक वाल्व का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा है। तो क्या हुआ, एरोटिक वेसल्स करेगा क्या कि बैक फ्लो करेगा ब्लड का कि तुम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाओ, लेकिन उसको जाने से मना करना है।
तो यहीं पर क्या होगा, एरोटिक वाल्व बंद हो जाएगा ताकि एरोटिक वेसल से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाए। ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ सबको क्लियर है बेटा, सब खुश है, मजे ले रहे हैं, चलो आगे बढ़ते रहो। अब यहाँ क्या होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर और डाउन हो गया, और डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स का प्रेशर लेफ्ट ऑरिकल से कम हो गया। नतीजा क्या हुआ, बाइकस्पिड वाल्व खुला ताकि फिर से क्या करे, लेफ्ट ऑरिकल्स को फिल करे, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व में ब्लड चला जाएगा। यही है एक कार्डियक साइकिल जो ये लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट पार्ट में होता है, यही काम हार्ट के राइट पार्ट में भी होता है। सबको आया समझ में बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक ग्राफ के जरिए बताया जा रहा है, इस एक ग्राफ को ड्रॉ किया गया, y एक्सिस पर प्रेशर, x एक्सिस पर टाइम। ठीक बेटा, प्रेशर इधर है, ठीक है। इसमें क्या किया, ये जो पूरा जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन इसको कर दिया, ये लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन कहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर, और ये पूरा सीधा लाइन, मतलब कि पूरा एक कंटिन्यूअस लाइन है, इसको बोलते हैं एरोटिक प्रेशर। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल यानी उसका प्रेशर यहाँ बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ कौन सा वाल्व बंद होगा, यहाँ बंद होगा मिट्रल वाल्व, यहाँ पर बंद हो जाएगा पार्ट ए में। देखो कॉलम बी यहाँ है, कॉलम बी में दिया है ए बी सी डी, तो ये दिखा है ए बी सी डी, यहाँ जो वाल्व बंद होगा वाल्व बताना है। तो पार्ट ए, इस ए में कौन सा वाल्व बंद होगा, मिट्रल वाल्व। कहाँ मिट्रल वाल्व को बंद कर रहे हो, पार्ट बी में मिट्रल वाल्व बंद रहे हैं। बी का पार्ट इस ए से संबंधित है, यानी बी आपका 3A में चला गया, तो बी से 3 में चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट, क्योंकि बाकी में B3 है ही नहीं। उसी तरह पार्ट बी में आओ, बी में क्या हुआ, एरोटिक वाल्व खुल जाएगा, एरोटिक वाल्व खुला, ए खुल कहाँ रहा है पार्ट बी में, तो ए का क्या होगा, बी, यानी ए का 2 हो गया, ए का 2। उसी तरह सी का 1, मिट्रल वाल्व ओपन्स, यहाँ ओपन होगा डी के पास, तो क्या होगा, सी का 1 हो जाएगा। और ये डी में क्या है, एरोटिक वाल्व क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर एरोटिक वाल्व क्लोज हो रहा है, डी का पार्ट 4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई समझ में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, आशा करता हूँ सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं एसओ नोड के बारे में। एसओ नोड क्या है, ये एक पेस मेकर हार्ट का। क्यों, क्योंकि एसओ नोड हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन करता है, या मतलब कि ना ज्यादा सिस्टोल में जाए हार्ट, ना ज्यादा डायस्टोल में जाए, तो जब इस रिदम को मेंटेन करते हैं इसी को कहते हैं पेस मेकर। इसके पोटेंशियल को समझते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमंस का हार्ट मायोजेनिक होता है, यानी उसके लिए इम्पल्स हार्ट के एसओ नोड से जनरेट होता है। ठीक बेटा, ये कहाँ पाया जाता है, ये मतलब आपका हार्ट है, ये हार्ट के राइट अपर पार्ट में यहाँ पर होता है आपका पेस मेकर। ठीक, जब पेस मेकर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे करेगा काम, ये यहाँ पर ग्राफ से दिया हुआ। एक बात जान लो, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल समझो और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कब है, ये पोटेंशियल आपके सारे मेम्ब्रेन में इन रेस्ट तैयार रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका सेल मेम्बर है, ये इन है, ये आउट है, अंदर में पूरा निगेटिव हो जाएगा, बाहर में पॉजिटिव रहता है। इसी को बोलते हैं, चूंकि जब अंदर में निगेटिव होगा बाहर पॉजिटिव है तो एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई, इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये शांत बैठा रहेगा, ये कुछ काम ही नहीं करेगा। कब, जब तक तो उसमें कुछ स्टिमुलस नहीं डालोगे। ठीक बेटा, हाँ, तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट है। जब आप इसमें स्टिमुलस डाल दिए तो क्या होगा, जब स्टिमुलस डालोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर शुरुआती दौर में क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम चैनल खुल जाएगा, सोडियम इनफ्लक्स खुलेगा, बाहर से सोडियम अंदर आएगा और बाहर से आपका कैल्शियम भी अंदर आएगा। तो क्या करेगा, अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव में क्रिएट कर देगा, अब बाहर पॉजिटिव को नेगेटिव में क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, पोलैरिटी नष्ट हो जाएगी। पोलैरिटी, जब पोलैरिटी रिवर्स होगा उसे कहते हैं डीपोलर, यानी धीरे धीरे पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जाएगा। जैसे ही एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर पोलैरिटी ऐसे वैल्यू को अचीव कर लिया जहां पर तुरंत एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा, यानी तुरंत वहां से एक इम्पल्स जनरेट होगा। तो इम्पल्स को जनरेट होने से क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू को
पहुंचना जरूरी है। कितना जल्दी थ्रेशोल्ड वैल्यू को पहुंच रहे हैं उसके टाइम पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। आई बात समझ में बेटा? ठीक है। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन हो गया, रीपोलराइजेशन वापस पोलर की तरफ जा रहे हैं, फिर हाइपर पोलराइजेशन, ये कर्व होता है ऐसे नोट का। ठीक बेटा, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, देखते हैं। कहता है कि ऐसे नोड में कौन सा ग्राफ सही होगा उसके एक्शन पोटेंशियल के लिए। अभी ने बताया था ये ग्राफ सही होगा एक्शन पोटेंशियल के लिए, ये ग्राफ सही होगा, ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। आशा करता हूँ बात को आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो अंतिम टॉपिक है, ये जो ऐसे नोड में जो पेस मेकर पोटेंशियल जनरेट हुआ इसको रेगुलेट कैसे करोगे? यानी मन किया तो हार्ट बीट बढ़ा दिया, यानी मन किया तो ऐसे नोड के एक्शन को बढ़ाया, मन किया तो घटा दिया। तुम घटा दोगे, कैसे घटाओगे? इसी को समझते हैं। यानी पेस मेकर के पोटेंशियल को चेंज करना है तो दो तरीके से चेंज होगा। पहला, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू चेंज कर लो, दूसरा ब्लड बोर्न हार्मोन्स को थ्रू चेंज कर लो। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट को समझेंगे। ठीक है बेटे, एएनएस का दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक डीएक्टिवेट करता है। इसमें पढ़ेंगे सिंपैथेटिक कार्डियक एक्सेलेरेटर नर्व्स, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है। ये मान लो आपका सीएनएस है तो यहाँ आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है। ठीक है, चलो समझते हैं। सिंपैथेटिक कार्डियक एक्सेलेरेटर नर्व्स क्या है? ये नोरेफिनेफ्रिन हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ये जाएगा बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये सब आपका सेल के मेम्ब्रेन पर कहानी घट रही है। ठीक है, उससे इंट्रासेलुलर सीएमपी जनरेट होगा, यानी सेल के अंदर एक सीएमपी बनता है। सीएमपी क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है। सीएमपी जब बना तो क्या हुआ? फनी करंट, यहाँ फनी करंट बोलते हैं सोडियम प्लस फास्ट इनफ्लक्स चैनल्स को बोलते हैं, जो बाहर से अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं फनी करंट। फनी इसलिए कहते हैं कि बड़ा जल्दी बंद होता है ये चैनल, अब बहुत जल्दी तो खुल जाता है, इसलिए फनी कहते हैं। साथ में कैल्शियम इन्फ्लक्स भी बढ़ रहा है। जब बाहर से कैल्शियम अंदर आ रहा है, बाहर से सोडियम अंदर आ रहा है, तो क्या होगा? ये मेम्ब्रेन बहुत जल्दी डीपोलराइज हो जाएगा। देखो कितना छोटा सा स्लोप बन रहा है, जल्दी डीपोलराइज होगा। जब जल्दी डीपोलराइज होगा तो क्या होगा? इसका फायरिंग जो करता है एक्शन पोटेंशियल वो भी बढ़ जाएगा, तो हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाता है। आई बात समझ में कैसे पॉजिटिव रेगुलेट करते हैं? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अब हमको मन कर रहा है कि उसके एसएन नोड के पेस का पोटेंशियल को घटा दे। बात समझ में बेटा आ रहा है सबको ना? अब घटाते हैं इसके पेस का पोटेंशियल को, क्या करोगे? इसके लिए एक नर्व्स है वेगस 10th नर्व्स, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंपल्स नर्व से निकलता है। ये क्या करेगा? इंपल्स देगा और एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा। ये बीटा 2 मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को से जाकर बाइंड करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन पर बैठा होता है। ठीक है, इसका बाइंड करने से क्या होगा? देखो, अब पोटासियम आउटफ्लक्स चैनल आपका क्या होगा? ओपन होगा। चीज जान लो बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, पोटासियम प्लस चैनल आउटफ्लक्स जब खुलेगा तो सेल के अंदर से बहुत सारा प्लस चार्ज बाहर चला जाएगा। जब बहुत सारा प्लस चार्ज अंदर से बाहर जाएगा तो क्या होगा? अंदर में प्लस चार्ज की कमी हो जाएगी और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बाहर में प्लस चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा। इससे क्या होगा? डीपोलराइजिंग का पावर, जो फनी करंट डीपोलराइज कर रहा था, इस करंट की पोटेंशियल घट जाएगी। साथ में इंट्रासेलुलर सीएमपी भी घटेगा और कैल्शियम इन्फ्लक्स जो बाहर से अंदर आता है, इसका भी टेंडेंसी खोलने का कम हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? आपका पेस मेकर की फायरिंग रेट कम हो जाएगी। नतीजा क्या होगा? हार्ट बीट स्लो हो जाएगा। इस सब को काम करने में एक फनी करंट काम आता है, दूसरा ट्रांजिएंट कैल्शियम 2 प्लस चैनल इसमें इन्वॉल्व होता है, पेसमेकर पोटेंशियल का कंपोनेंट है। आशा करता हूँ यह बात सही बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए इस पर संबंधित प्रॉब्लम को बनाते हैं। ठीक है बेटा, देखो कहता क्या है कि ऐसे नोड के सेल में जो पेसमेकर है इसको हमने इनहिबिट किया, कैसे? वेगस नर्व के एस्टिमुलेशन के थ्रू इसको इनहिबिट कर रहे हैं। अब सवाल है इसको, इसका इनहिबिशन का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे आप इनहिबिट करोगे? देखो मैकेनिज्म, पहला कहता है स्टाइल, इसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, याद रखना। ठीक है, स्टाइल कोलिन रिलीज होगा,
पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करेगा। सही बात, अभी पढ़े हम लोग। तो जहाँ जहाँ ए वो सही है, यानी इसको काट दो पूरा को। आउटवर्ड पोटेशियम चैनल खुल जाएगा, अभी ने बताया। जब आउटवर्ड खुलेगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा, इसी को ना कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ये भी सही है, तो पार्ट ए और बी सही है, इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इनवर्ट फनी करंट बढ़ रहा है, गलत है, घट रहा है, क्योंकि सोडियम इन्फ्लक्स खुल नहीं रहा है। और सीएमपी यहाँ पर बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ घटता है, ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा कंपोनेंट पेस मेकर के पोटेंशियल को में इन्वॉल्व नहीं है हार्ट के। ठीक है बेटा, एच करंट होता ही पढ़ा है, एफ करंट होता है, और ट्रांजिएंट भी होता है, लॉन्ग चेन कैल्शियम चैनल नहीं होता है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, बातों को आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको अलविदा कहता हूँ, लेकिन बहुत जल्द इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा, इंतजार कीजिएगा। बाय, अलविदा।